तो यहाँ देखिए सबसे पहला जो हमारा न्यूज़ है कि 30 जिलों का न्यूनतम तापमान 10 के नीचे, पटना का 9.5 डिग्री। तो हाँ अभी का है। तो देखिए हाँ अभी का न्यूज़ है तो अभी का ना देगा जी, डेली का। हाँ 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 रात में ठंडा हुआ है। तो देखिए अब इसमें क्या है, ये न्यूज़ आप देख रहे हैं कि हेडलाइंस आया हुआ है, ठीक है, बड़ा न्यूज़ आइटम है, मेन फर्स्ट पेज पर आया है। अब इसमें हमारे काम का क्या है, क्या समझना है इससे। तो देखिए सबसे पहले है, देख रहे हैं यहाँ कि लिखा हुआ है 30 जिलों का यानी लगभग पूरे पूरे बिहार का न्यूनतम तापमान यानी मिनिमम टेम्परेचर 10 के नीचे चला गया है। पटना का 9.5 डिग्री रहा। तो ये जो है किससे जुड़ा हुआ है न्यूज़? क्लाइमेट से, वेदर से या क्लाइमेट से। कहाँ पढ़ते हैं आप वेदर और क्लाइमेट? किस सब्जेक्ट में ज्योग्राफी में। तो ये आपका ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ न्यूज़ है। सबसे पहला जो बात सोचने की है, ये हमारे लिए ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ, और ये कहाँ का है? बिहार का है। तो सबसे पहले यहाँ पर जुड़ा हुआ एस्पेक्ट क्या आ जाता है? बिहार का क्लाइमेट। बिहार का क्लाइमेट। अब आपको कई बार मेंस में आया है क्वेश्चन, पीटी में भी आया है कि बिहार किस क्लाइमेटिक जोन में पड़ता है। ये आ चुका है क्वेश्चन पीटी में कि जो क्लासिफिकेशन है अलग अलग, कोपेन का क्लासिफिकेशन है क्लाइमेट का, थॉर्नवेट का है, ठीक है। तो कोपेन में पूछा जाता है ज़्यादा कि बिहार किस जोन में आता है, किस क्लाइमेटिक जोन में। तो यानी यहाँ से आपको क्या रिवाइज करना है? सबसे पहले देखना है कि बिहार किस क्लाइमेटिक जोन में, यहाँ का क्लाइमेट किस तरह का है, समझ गए? वो आपको रिवाइज करना है अपने ज्योग्राफी के नोट्स से। यहाँ फिर देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, मौसम का मिजाज पछुआ चलने से गिरा पारा। पछुआ, पछुआ किसको बोलते हैं? पश्चिम से। तो कौन सी है, किसके, क्या कहा जा रहा है, किस चीज़ के बारे में? देखिए ये एक्चुअली आप हिंदी में है लिखा हुआ, पछुआ पवन बोलते हैं, पछुआ पवन। इंग्लिश में आप लोग उसको, पश्चिम की तरफ से कौन सी हवाएं चलती हैं? ये वेस्टर्लीज, समझ गए? तो ये वेस्टर्लीज की बात कह रहा है कि वेस्टर्लीज चल रहे हैं, आ रहा है, इसलिए उससे, हाँ तो तो वेस्टर्लीज जो है क्या है? वेस्टर्लीज। तो वेस्टर्लीज के होने के कारण जो है टेम्परेचर, पारा मतलब पारा, यहाँ देखिए होगा क्या, हिंदी में लिखने का थोड़ा सा शब्द और अलग हो जाता है, उसको समझना होगा आपको। पारा क्या होता है? पारा क्या होता है? पारा मर्क्यूरी को कहते हैं हिंदी में, ठीक है ना। तो हाँ मर्क्यूरी को हिंदी में पारा कहते हैं। तो वो जो आपका थर्मोमीटर होता है, कोई भी टेम्परेचर मेज़र करने वाला, जनरली वो उसमें मर्क्यूरी यूज़ होता है। तो वो मर्क्यूरी ऊपर नीचे उसका लेवल, जो लाइन जो है ऊपर नीचे देखते हैं हम लोग, जो बॉडी टेम्परेचर मेज़र करते हैं तो एक लाइन से इंडिकेट करता है जो आगे, वही मर्क्यूरी जो लाइन, उसी को पारा कहते हैं। हाँ वो, क्योंकि मर्क्यूरी ही होता है, वो लंबा खींचता है, जितना टेम्परेचर होता है उतना आगे बढ़ता जाता है, वो हम रीडिंग ले लेते हैं कितना हो। उसी तरह ज्योग्राफी में आपको शायद पढ़ाए होंगे, यू शेप का थर्मोमीटर होता है, पढ़ाए थे शायद। हाँ हाँ हाँ। तो उसमें जो है, जो उससे मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर, एक तरफ जितना ऊपर चला जाता है तो उतना मैक्सिमम होता है, और जितना नीचे आता है उतना मिनिमम, इस तरह से मैक्सिमम मिनिमम डे का टेम्परेचर मेज़र होता है। तो उसी थर्मोमीटर की बात कर रहा है कि पछुआ चलने से गिरा पारा, यानी कि जो मर्क्यूरी का लेवल है नीचे आ गया, यानी कि टेम्परेचर कम हो गया। हाँ
हाँ, तो उसी को ये लिख रहा है। हाँ, तो वही कह रहा है कि पछुआ चलने से गिरा पारा, यानी वेस्टर्लीज का इफेक्ट आ जाने से। हाँ, हाँ, टेम्परेचर जो है, हाँ, टेम्परेचर डाउन हो जाता है काफ़ी। हाँ, अब यहाँ पर वही मैं बता रहा हूँ, इससे आपको क्या दिमाग में आना है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं अब ये सब चीज़, वो रिवाइज रिकॉल करना होगा कि वेस्टर्लीज, अब वेस्टर्लीज कहाँ से आ रही है, वेस्टर्लीज कहाँ से आ रही है, ये सब आपको देखना होगा, अपना बुक खोल के देखिएगा, रिवाइज करिएगा, ठीक है। तो वेस्टर्लीज कहाँ से आ रही है, पश्चिम दिशा से आ रही है, तो बिहार में, तो बिहार में ठंड, ये सब ज्योग्राफी, ये सब न्यूज़पेपर में नहीं, न्यूज़पेपर में तो खाली लिखा हुआ है कि हाँ अभी वहाँ इतना टेम्परेचर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब आपको उसमें अपना रिवाइज करना है, मेंस में वही आपको पूछा जाता है या पीटी में। तो आपको बिहार में किधर, अब आप अगर इंडिया का मैप ध्यान रखेंगे तो हमारा पश्चिम किस तरफ हुआ, यूपी, दिल्ली, राजस्थान, पूरा जो है लैंड एरिया है, तो लैंड के ऊपर जो है हवा ज़्यादा ठंडी हो जाती है और ड्राई होती है, इसलिए खुश्की बढ़ जाती है, ड्राइनेस बढ़ जाती है, और ठंडी, बहुत ही ठंडी हवा ऊपर जो है पहाड़ों से और इधर दिल्ली की तरफ से आ रही है, ठीक है। तो इसीलिए कहा कि पछुआ चलने से गिरा पारा, क्योंकि जो आपने ये सब पढ़ाया है आपको ज्योग्राफी में कि ज़मीन जो है वो ठंडी भी ज़्यादा होता है और गर्म भी ज़्यादा होता है, पानी जो है वो गर्म भी कम होता है और ठंडा भी कम होता है। तो इसीलिए जो पानी के ऊपर से हवाएं आती हैं वो कम कम गर्म या कम ठंडी होती हैं, जबकि ज़मीन पर जो हवाएं चलती हैं वो गर्म भी ज़्यादा होती हैं और ठंडी भी ज़्यादा होती है। समझ गए, आपको याद करना है सब, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है इंडिया का, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट बोलते हैं, जिसमें उतना ही एक्सट्रीम टेम्परेचर समर्स में होता है और विंटर्स में भी उतना ही एक्सट्रीम कोल्ड होता है। वो सब बातें आपको ध्यान में लाना है कि अच्छा, और बिहार किस जोन में है, किस एरिया में है, यहाँ का क्लाइमेट कैसा, देखिए मैप बना के आपको दिया भी है, इसमें दिखाया है कहाँ कितना टेम्परेचर का, एक कलर से दिखाया है अलग अलग। तो आपको वो चीज़ें ध्यान में यहाँ रिवाइज करना है अपना बुक से, समझ गए। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं आपके ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ ये न्यूज़ है, तो वो आपको ज्योग्राफी का इसका सारा चीज़ अपना रिवाइज इससे करना है। तो ये, हाँ, अब इसमें भी देखिए है कि चूँकि बिहार का स्पेशल है, बिहार का अगर आप इसमें देखेंगे तो बिहार का ज्योग्राफी का इसमें देखिएगा कि कौन कौन सा एरिया में ज़्यादा ठंड पड़ रहा है, ठीक है, कहाँ मॉडरेट टेम्परेचर है, ये सब इसमें देखिए आपको अच्छे से बना दिया है, लिस्ट बना दिया है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स का, ठीक है ना। तो ये आपको ज्योग्राफी देखिए, यहाँ पर नीचे अब क्या लिखा है, नीचे जो आगे क्या, उसमें देखिए क्या लिखा है, एक और पश्चिमी विक्षोभ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन ने दस्तक दे दी है। उसी में आर्टिकल में नीचे है ना रेड कलर से, आगे क्या, 2 दिनों तक ऐसे ही, उसी के नीचे नंबर 1 जो दिया हुआ है, हाँ, पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है। तो पश्चिमी विक्षोभ जो है, पश्चिमी विक्षोभ किसको कहते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, वेस्टर्न, हाँ, नहीं, डिस्टर्बेंस को विक्षोभ नहीं कहते हैं, वो ज्योग्राफी में ऐसा है, ठीक है, ऐसे कहते हैं, विक्षोभ बहुत उसी के लिए टर्म यूज़ होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, पश्चिमी विक्षोभ, अक्सर आप सुने होंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में पूछा जाता है, पीटी में भी आता है, मेंस में भी आता है, व्हाट आर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, क्योंकि इनका इंडिया के क्लाइमेट पे, वेदर पे बहुत प्रभाव पड़ता है। ये क्या है, तो वही लिख रहा है कि एक और पश्चिमी विक्षोभ
और साइक्लोनिक सर्कुलेशन। साइक्लोनिक सर्कुलेशन क्या है? साइक्लोन पढ़े हैं आप, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन। तो इसने दस्तक दे दी है, इसके कारण ठंड बढ़ने जा रहा है। इसमें आने वाले दिनों में बिहार के मौसम में बदलाव होने की संभावना है। ठीक है, तो ये सब आपको अच्छे से पढ़ के ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सारी चीज़ें समझना है। समझ में आ गई बात? तो ये आपका ज्योग्राफी पूरा आपका है आर्टिकल में। ठीक है, तो ये इस पेज पे है, और जो है इस पेज पर बाकी न्यूज़। हाँ हाँ, हम्म। हाँ, तो वेस्टर्न डिस्टरबेंस क्या है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन क्या है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन। हाँ, साइक्लोनिक सर्कुलेशन क्या है, ठीक है। और इसमें आपको देखना है उसमें कि बिहार का जो मैंने मैप यहाँ दिया हुआ है, आपको मैंने बोला कि किस जोन में आता है वो सब। तो बिहार का आप ज्योग्राफी जो आपको बुक भी दिया है, स्पेशली बिहार स्पेशल दिया है ना बुक, तो उसमें ज्योग्राफी में ये सब चीज़, हाँ, उसको देख लीजिएगा जो है। अब देखिए इसमें एक और न्यूज़ है, छोटा सा। देखिए पेपर को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, आप याद रखिए इस बात को। अच्छा नंबर लाना है, कुछ अच्छा करना है सिविल सर्विस में, तो न्यूज़पेपर को बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि वो अपने हिसाब से कुछ छाप देते हैं, वो आपके बारे में सोच के नहीं छापते हैं कि अभिषेक जी पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। वो अपने हिसाब से छाप देता है। अब आपको उसमें से अपना निकालना है कि मेरे लिए क्या काम का है, मैं कहाँ किसको कैसे यूज़ कर सकता हूँ। अब देखिए बहुत ही एक काम की न्यूज़ को इन्होंने नीचे सबसे कॉर्नर में छाप दिया है। देश में जलवायु परिवर्तन से पैदावार में 10% की कमी। देखिए देश में जलवायु परिवर्तन से पैदावार में 10% कमी। बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपके लिए है सिविल सर्विस में लिखने के लिए, क्लाइमेट चेंज का। हाँ हाँ, छोटा सा है जो लोग इग्नोर करके बढ़ जाएंगे। क्या लिखा है? नई दिल्ली, जलवायु परिवर्तन के कारण देश में गेहूं चावल की पैदावार में 10% तक कमी आ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग से पश्चिमी विक्षोभ की ताकत घट रही है। इससे हाँ, टर्बुलेंस नहीं, डिस्टर्बेंस। हाँ हाँ, टर्बुलेंस अलग चीज़ होता है। इससे उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों में बारिश पर असर पड़ेगा। देखिए जो आपके दिमाग में आया ना अभी, कहे कि सर भास्कर अंग्रेज़ी में नहीं आता है, तो ये बात हमारे भी आज दिमाग में आई थी कि क्या भास्कर अंग्रेज़ी में इसके जैसा कोई अखबार नहीं आता है। तो दिक्कत, नहीं, हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ वाहियात। दिक्कत ये है कि जो भास्कर, जो खासकर बिहार के लिए आपका जो इस तरह का है, इस तरह का कोई दूसरा अखबार में आएगा नहीं। जैसे नेशनल लेवल का अगर आप खोजेंगे तो उसमें तो आपको बहुत सारा इंग्लिश न्यूज़पेपर में चीज़ें मिल जाएगा, लेकिन ये चूँकि बिहार का एडिशन है, तो बिहार में अंग्रेजी अखबार ज़्यादा छपता नहीं है, और छपता जो है तो उसमें नाम मात्र एक पेज एसटी छपता है। और पटना का एडिशन ऑनलाइन तो अवेलेबल है नहीं टाइम्स ऑफ इंडिया का, ऑनलाइन वो अब नहीं करता है टाइम्स ऑफ इंडिया उसको। हिंदुस्तान टाइम्स वो एक पेज खाली छापता है, माई पटना, और उसमें भी एक दो खाली दो न्यूज़ गिना चुना रहता है। तो इसीलिए इंग्लिश में इसका नहीं, हम भी आज सोच रहे थे कि इंग्लिश में रहता इसका तो कितना आप लोग के लिए बढ़िया रहता, हमको भी पढ़ाने में सुविधा रहता। नहीं, वो आपको बताए तो थे गूगल वाला, वो गूगल बताए थे ना, गूगल वाला, उससे जाके इसको स्कैन कर लीजिएगा टैब से लेके, वो करके तो आ जाएगा इंग्लिश में, उसको देख के पढ़ लिए, या और कोई टेक्निक होगा हम बताएंगे आपको। चलिए, तो ये देखिए, देख लिए जलवायु ये आपको देखिए क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ न्यूज़ है, ठीक है। इसमें और भी कई बातें बोला कि मौसम विभाग के ग्लोबल वार्मिंग से पश्चिमी विक्षोभ की ताकत घट रही है।
ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ छोटे से इसमें लिख दिया है खाली कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अफेक्ट हो रहा है और उसके कारण इंडिया के क्लाइमेट पर क्या चेंज पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये सब भी न्यूज़ है। अच्छा, गणतंत्र दिवस परेड पर 10,000 विशेष अतिथि। ठीक है, 10,000 स्पेशल गेस्ट्स को इस बार वो बुलाया जा रहा है रिपब्लिक डे परेड पर। इसमें पैरा ओलंपिक, सरपंच, हथकरघा कारीगर, ये सब पढ़िए पढ़िए न्यूज़ पढ़िए। बहुत हमको तो मन लगता है तो इतना पढ़ने लगते हैं, लगता है छोड़े ही नहीं। तो इसको जो है पढ़िए। देखिए, अखबार क्या है, समाज का, दुनिया का दर्पण है। इट इज़ अ मिरर ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, क्या हो रहा है हमारे आसपास देश दुनिया में, आपको अगर जानना है देश दुनिया के बारे में तो अखबार पढ़ना पड़ेगा, न्यूज़ सुनना पड़ेगा। खैर फिर यहाँ पर एक और है। हाँ, वही मैं कहने जा रहा था कि पत्नी को कितना घूरेंगे, हफ्ते में 90 घंटे काम करिए। तो ये L&T के चेयरमैन का ये स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा है कि काम कीजिए, काम के कल्चर पर कहा है उन्होंने कि मेहनत कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत बढ़िया जो है ये है। तो इन्होंने देखिए क्या है कि कहा है कि पत्नी को कितना घूरेंगे। भाई, अब घर पर बैठ के आदमी क्या करेगा, आदमी का एक ही काम है कि वाइफ को देखते रहिए। तो पत्नी को कितना घूरेंगे, हफ्ते में 90 घंटे काम करिए। 90 घंटे काम करिए का मतलब समझ लीजिए 6 दिन में 90 घंटा, यानी डेली 15 घंटा काम करने बोल रहा है आदमी। एक दिन तो नेचुरल है। हाँ, तो ये समझिए कि कितना डेडिकेटेड ये आदमी चाह रहा है कि लोग वर्क करें। आगे देखिए, ऊपर हेडिंग बनाया हुआ है वर्क लाइफ बैलेंस, यानी अपने वर्क और लाइफ में कैसे बैलेंस बनाना है। मूर्ति के बाद एक और बयान। ये मूर्ति हमको लगता है नारायण मूर्ति की बात होगी। तो ये देखिए, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर लार्सन एंड टूब्रो L&T के चेयरमैन SN सुब्रमण्यम के बयान से नई बहस छिड़ गई है। सुब्रमण्यम का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कर्मचारियों को सप्ताह में 90 घंटे काम करने का सुझाव दे रहे हैं। अभी L&T पर बहुत प्रेशर भी है और उसको एम्बिशन भी है कुछ और बड़ा अचीव करने का। तो देखिए, इतने एम्बिशियस इसके चेयरमैन हैं SN सुब्रमण्यम, और जो कह रहे हैं एम्प्लॉयज़ को कि 90 घंटे आप हफ्ता में काम कीजिए। बीते साल इन्फोसिस के सह संस्थापक नारायण मूर्ति वही है, ने राष्ट्र निर्माण के लिए युवाओं से हफ्ते में 70 घंटे काम करने को कहा था। इसके बाद नया विवाद खड़ा हो गया था। सही बात है। नहीं, 9 से 5 होता है, 10 नहीं। 9 से वो 10 बना दिया है लोग, अलग बात है। 9 से 5 का है। 1 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा भी नहीं होता है, लेकिन बना ही देता है लोग 1 घंटा। 1 घंटा को यहाँ तो 2.5 घंटा बना देता है लोग, आधा घंटा का। लेकिन वो है कि 40 मिनट का है लगभग उस। नहीं, वो 24 घंटा ड्यूटी है पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का जो। तो देखिए, नारायण मूर्ति ने भी कहा था राष्ट्र निर्माण के लिए युवाओं से हफ्ते में 70 घंटे काम करने को कहा था। अब अलग बात है कि भाई सब नौकरी वाले सब कहेंगे कि तुम लोग जान लोगे हम लोग का, इतना देर काम करवा के पैसा वैसा दोगे उस हिसाब से। खैर, सुब्रमण्यम के बयान पर L&T ने सफाई में कहा कि यह भारत का दशक है। विकसित राष्ट्र बनने के हमारे साझा दृष्टिकोण को साकार करने के लिए यह समय सामूहिक समर्पण वाला है। सही बात है। अभी हमको सबको मिलजुल के जितना भी मेहनत करना चाहिए कि देश आगे बढ़े। चेयरमैन का बयान इसी महत्वाकांक्षा को बताता है। ठीक है, देखिए, इन बातों को मैं कह रहा हूँ क्यों पढ़ के आदमी के अंदर कुछ सोच, कुछ विचार जागने चाहिए, है ना। और वो विचार आपको हर किसी को आ सकता है, किसी को भी आ सकता है। उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज वाला होने की ज़रूरत नहीं है
कि जीवन में हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। किसी का ऐसा बयान आ रहा है और क्या हमें करना चाहिए, क्या सही गलत है, क्योंकि यही सबसे जुड़ा हुआ फिर कल को आपको एस्से आ जाएगा लिखने के लिए। तो इसीलिए ये सब को पढ़िए और अपने दिमाग को एक्टिव करिए, ठीक है। इसलिए इसको मैंने आपको पढ़ा जो है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट जो है तो देखिए पटना फ्रंट पेज है। पीएमसीएच के हॉस्टल से होती थी नीट और एमबीबीएस की परीक्षाओं में सेटिंग। तो देखिए कि कितना फ्रॉड चल रहा है, कि मतलब जो है एग्ज़ाम्स वगैरह में पीएमसीएच के ही हॉस्टल से चल रहा है, ठीक है। पर ऊपर देखिएगा लिखा हुआ है प्लास्टिक सर्जरी का गोल्ड मेडलिस्ट रहा है डॉक्टर अजय, जिसका फ़ोटो दिया हुआ है जो इन सब में इन्वॉल्व था, कोई डॉक्टर अजय, वो गोल्ड मेडलिस्ट रहा है, ठीक है। हाँ, और वही सेटिंग करके सबका पास कराता था, पैसा वैसा लेके सबके बदले एग्ज़ाम देना, ये सब करना, आंसर बताना, लीक करना। परीक्षा माफिया अतुल वत्स का है खास, ठीक है। खैर चलिए इस पर। उसके बाद आप ही का ट्रेन का दिया हुआ है पटना जयनगर इंटरसिटी। हाँ, उसके बाद है बीपीएससी का पीटी फिर से कराने के लिए हाई कोर्ट में याचिका। तो हाई कोर्ट में जो है ये लोग डाले हैं, जो है प्रशांत किशोर और पप्पू यादव, ये सब मिल के करवाए हैं कोशिश कि हाई कोर्ट में कुछ हो जाए, ठीक है। खैर अपना अपना सब कोशिश में लगे हुए हैं पॉलिटिक्स में। अब यहाँ जो न्यूज़ है मेन आपका काम का, वो यहाँ है आईजीआईएमएस में एचएमपीवी वायरस का पता लगाने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग होगी, समझ गए। हाँ, तो यही इसलिए बोले ना, आईजीआईएमएस में एचएमपीवी वायरस का पता लगाने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग होगी। तो आपको इसमें पता करना है कि ये जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है, ठीक है। और ये एचएमपीवी वायरस ये क्या है, ठीक है। तो ये आपको इसमें ये साइंस का आर्टिकल बन जाएगा, ठीक है। साइंस का क्वेश्चन बन रहा है, तो इसमें आपको साइंस टेक में भी आ सकता है, मेंस में भी जीनोम सीक्वेंसिंग वगैरह जुड़ा हुआ, जैसे इस बार नैनो टेक्नोलॉजी पूछा था ना, तो ये सब पूछ सकता है आपको, तो उसको पढ़ना है, आपको पता करना है, ठीक है, कि जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है और एचएमपीवी वायरस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ जो है इसमें न्यूज़ अगर हम देखते हैं तो पढ़िएगा उसको। अब इसमें कई आपको नाम, अच्छा न्यूज़ है, इससे बहुत जानकारी। सिविल सर्जन डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह ने कहा है कि एचएमपीवी वायरस को लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को अलर्ट किया गया है। किसी मरीज में लक्षण मिलते हैं तो उसका सैंपल लेकर जांच के लिए एनआईवी पुणे, ये देखिए नाम मिल गया आपको, एनआईवी पुणे। एनआईवी पुणे क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ठीक है, वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, पुणे में है, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, यहीं जो है वायरस से रिलेटेड जो है एडवांस स्टडीज़ दो ही जगह होती है, एक होती है एनआईवी पुणे में और दूसरी होती है सीसीएमबी हैदराबाद में। सीसीएमबी है सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तो ये एनआईवी पुणे जो है लिखा है कि एनआईवी पुणे भेजा जाएगा, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। एनआईवी आईजीआईएमएस के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मनीष मंडल, हम लोग मिले थे ना, मनीष मंडल ने कहा कि संदेह में 3 मरीजों का सैंपल लिया गया है।
इन 3 सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग होगी। 3 मरीजों का लिया गया है और इनका तीनों सैंपल का जीनोम सीक्वेंसिंग होगा, ठीक है। इससे HMPV वायरस होने की जानकारी मिलेगी। उन्होंने बताया कि कैंपस में मरीजों परिजनों के बीच बीमारी के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, ठीक है। जो भी और बाकी पढ़ लीजिएगा, इसमें बहुत सी बातें आपको समझने की है, जानकारी की है कि कैसे कैसे व्यवस्था होती है, पब्लिक हेल्थ के लिए गवर्नमेंट क्या क्या करती है, हॉस्पिटल्स में क्या किया जाता है वगैरह। ये पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा इस आर्टिकल को। ये जो है आपको ये अच्छा, काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंट आर्टिकल। साथ में इसमें साइंस का जो आपको बोले कि एक तो HMPV वायरस के बारे में भी कर लीजिएगा और जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है, ठीक है, उसको देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी जीनोम सीक्वेंसिंग देखिए क्या होता है, मोटे तौर पर अगर आपको बताएं तो जो हमारा जीन होता है, ठीक है, जीन याद है, जीन DNA जो है हमारा किससे बनता है? देखिए जीन जो है वो DNA से बना होता है, ठीक है। तो DNA जो है, DNA का हेलिकल स्ट्रक्चर जो है आपको बताए थे, तो उसी का स्ट्रक्चर जो होता है DNA का, उसी को पता लगाना, उसी को कहते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग। जीनोम जो होता है जीन से बना जीनोम, ठीक है। जीनोम जो है वो सिंगुलर वर्ड है, जीन प्लूरल वर्ड है, या ठीक है, दोनों तरह से यूज होता है। और सीक्वेंसिंग जो उसका स्ट्रक्चर है, अभी मैंने स्क्रीन पर बनाया है, हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं वो। ठीक है, इस तरह से डबल हेलिक्स के रूप में होता है। उसी को देखना कि डीएनए का कैसे, उसी से डीएनए, देखिए डीएनए आइडेंटिफिकेशन सुने हैं? तो ये किया जाता है डीएनए आइडेंटिफिकेशन, जैसे डीएनए जांच होती है, उससे आप किसी आदमी को पहचान सकते हैं। क्राइम्स में यूज होता है, डीएनए जांच किया जाता है कि उससे किसी का बाल गिरा हुआ तो उससे उस आदमी का पता किया जा सकता है, कहीं बाल का टुकड़ा मिल जाता है कहीं क्राइम सीन पर, नाखून, बाल, ब्लड, या पता करना कि ये किसका। और जो है क्या बोलते हैं, जैसे पैटर्निटी टेस्ट होता है कि ये इसका बच्चा है कि नहीं, या इसका फादर है कि नहीं, या इसका मदर है कि नहीं, तो वो भी जो है डीएनए से टेस्ट होता है। तो ये सब डीएनए, इसको कहते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, क्योंकि डीएनए भी एक फिंगर प्रिंट की तरह काम करता है। हाँ मैम, गुड मॉर्निंग। ये एक आदमी के बारे में यूनिक बता देता है, ठीक है। अभी तो ठीक है। छुट्टी में ऐसे ले लिए थे। हाँ, इधर आ गया था ना। बोली ना। ये सब देख लीजिएगा, थोड़ा नहीं, नेट हम से नहीं आप डाले थे खोजने का कोशिश प्रोसेसिंग था, कीजिएगा। बच्चा गायब हो गया तो हम कुछ भी नहीं किए, इधर करने लगे थे। फिर तो 2 दिन से काम भी नहीं किए, स्कूल गए भी काम नहीं हुआ, फिर तो हम छुट्टी में। तो डाल रही है क्या? तो कर दीजिए। तो किससे, उससे पूछे। हाँ वही हम भी देखे, बहुत लोग कल रात में देख रहे थे कि फिर डाल रहा है, क्योंकि एक नाम के साथ लिखे हुए थे कि ये और इसमें स्कूल का। हाँ हाँ हाँ। देखिए है नीचे कॉर्नर में न्यूज़ है, फरवरी से अतिक्रमण कहाँ चेंज हुआ? हटाएगी एकीकृत शहरी प्रबंधन इकाई, ठीक है। जैसे तो शहरी प्रबंधन की पता नहीं, बात है, पूछना पड़ेगा उसके लिए। हाँ, कॉल ही करके ठीक है। पूछ लेंगे। टाउन मैनेजमेंट या अर्बन मैनेजमेंट बोलेंगे। नहीं तो आलोक सर से बात कर लेंगे, हेल्प डेस्क से। या अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन जो कही। नहीं तो उससे अच्छा आलोक सर से कर लीजिए ना।
तो इसको ज़्यादा क्यों इसको बता पढ़ रहे हैं। लीजिएगा, ये शहर के जैसे मैनेजमेंट हमारे पर है। विद्यालय में 2 यूडाइस है, तो पहले ही के यूडाइस पे ही, क्योंकि लास्ट ईयर से ना वो एक्टिव किया और उसी के नाम से सब चीज़ जाता है। सीआरसी का नाम से वही यूडाइस का नाम नंबर जाता है, तो क्या उसको हम लोग मसाल में चेंज करेंगे? ये सबसे अच्छा लोग सर ही बता देंगे। नहीं ऑप्शन दो। उसके बाद एक मिनट, हाँ वही बात है, वही मेरे यहाँ भी नहीं तो कहे थे, तो एक बार फॉर्म में सब आया था, फिर उसके बाद कुछ नहीं करना है। एक बार सबको कहे थे कि सब अपना अपना क्लास का काम एटलीस्ट ये करके दे दीजिए, अरेंज करके, तो किया था। जबकि जानती है परसों हम आ रहे हैं, हाँ परसों हम आ रहे थे ना, तो गाड़ी में शिवानी मैम थी, अभिषेक सर थे, उन लोग के स्कूल में सब अपना अपना क्लास टीचर करता है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर देखिए, इवन अपार आईडी भी नहीं, ऊपर सब न्यूज़ है गूगल मैप्स। गूगल मेन है कि मैप्स इनका ने सिस्टम भी है ना, तो कोई असम भी कोई पुलिस लोग को सिस्टम पे नागालैंड करने वाला पहुंचाया। बैठ के कर देगा। लोगों ने सिस्टम बंधक है, बना हमारे यहाँ पीटा। सिस्टम नहीं है, लेकिन करना चाहेगा तो मोबाइल पे भी हो जाएगा आराम से। लिख रहा है सब मैप्स चीज़ की हो गलती जाएगा, जिंदगी सब पर चीज़ हो पड़ जाएगा। रही भारी। हम तो और मैम आपसे भी एडिशनल लिए 1 से 8 मेरा भी कौन चीज़ रहता है। हाँ उन्हीं से पूछेंगे, आज मेरी तबीयत नहीं ठीक है, तो हम सोचे आलोक सर से पूछेंगे, नहीं तो अनिल सर से पूछेंगे। तो नहीं, जैसे अनिल सर भी नए हैं ना, आलोक सर ये क्लियर बता देंगे कि क्या किया जाए। जीपीएस ऐप के गलत रास्ता बताने का एक और केस। अच्छा ठीक है, तो यहाँ हमें ये ध्यान देना है जीपीएस पर। तो वो भी हम लोग को करना होगा ना, कर लेंगे। जीपीएस क्या है? हाँ वो यूडाइस वाला ना, तो कर ही जीपीएस क्या लेंगे, होता पूछेंगे है? तो कर लेंगे। पूछिए आप किन से, कोई वैसे ग्लोबल पर्सन से। पोजिशनिंग सिस्टम। माथा दर्द हो जाता है। क्या है इसमें? 367 है, लेकिन अच्छा 700 बताइए। क्या होता है क्या इसमें? नहीं तो हम बीच में वही ना कि ये वाला ही सब छोड़ दिया था, इसमें हम जाके करा रहे थे। मसाला जब तक हुआ कुछ नहीं काम किया। पिक्चर के लिए जीपीएस क्या होता है जी? जीपीएस का क्या यूज़ करते हैं? जीपीएस किस लिए यूज़ होता है? तो ट्रैक करने में आप क्या उसका देखते हैं? लोकेशन। तो ये ना बोलिए लोकेशन। जीपीएस जो है क्या है? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, यानी कि ग्लोबल यानी ये पूरी दुनिया में काम करता है। पोजीशनिंग यानी पोजीशन यानी लोकेशन, लोकेशन बताने वाला सिस्टम है, यानी पूरी दुनिया में काम करने वाला, लोकेशन बताने वाला ये सिस्टम है। तो ये जीपीएस जो है ये किस देश का सिस्टम है? ये अमेरिका का है। ठीक है, ये सब टेक्निकल डिटेल्स जो आपको जानना चाहिए। अमेरिका के द्वारा डेवलप किया हुआ सिस्टम है जीपीएस। तो भारत ये फिर आज जीपीएस सिस्टम डेवलप किया है और उसको कोशिश किया बहुत ज़्यादा पॉपुलर करने का। थोड़ा यूज़ हो रहा है लेकिन अभी बहुत पॉपुलर नहीं हुआ है। इसके बाद तो ये जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम को समझना है कि ये क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कैसे वर्क करता है। और फिर यहाँ एक वर्ड है गूगल मैप्स। तो गूगल मैप्स कैसे काम करता है?
तो यहाँ लिखा हुआ है कि जीपीएस ऐप जीपीएस ऐप मोबाइल एप्लीकेशन है, जीपीएस ऐप यानी गूगल मैप्स के गलत रास्ता बताने का एक और केस। असम के चाय बागान के बदले पड़ोसी राज्य पहुंची पुलिस और वहाँ जो है लोगों ने बंधक बना के पीटा उनको जो है, ठीक है। तो भारी पड़ गया उनको। तो ये इसमें ये इशू समझने का है आपका, ठीक है। साइंस कहिए टेक्नोलॉजी कहिए, क्योंकि इस पे सवाल आए हुए हैं और आएंगे डेफिनेटली। तो आपको इसमें पता करना है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम क्या है, और मुझे आप समझाएंगे, कल मैं पूछूंगा। तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम क्या है, तो मैंने बताया कि ये यूएसए के द्वारा डेवलप किया हुआ सिस्टम है। जब कहिएगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन हाँ, उसको आपको अगर अपने से खोजिएगा तो बेहतर होगा। तो ये जो है लोकेशन फाइंड करने वाला सिस्टम है, और इसका हम लोग यूज़ आज हर बच्चा यूज़ कर रहा है, ठीक है। और आज हर मोबाइल में जीपीएस होता है, जो कि अपने आप वो ऑन रहता है, हम लोग ध्यान भी नहीं देते हैं, और हमारा लोकेशन सारा, ठीक है, सारा डेटा वो वर्क कर रहा होता है जीपीएस। और गूगल मैप्स देखिए आज इतना ज़्यादा लोग यूज़ करने लग गए हैं, और अब तो मतलब काफ़ी एडवांस स्टेज में पहुंच गया है उसका यूजेज वगैरह। आज ऑटोमेटिक कार्स की बात हो रही, जो अपने आप ड्राइवर की ज़रूरत नहीं रहेगी, उस पर रिसर्च चल रहा है, और मतलब बन भी चुका है। तो उसमें ड्राइवरलेस कार्स की बात हो रही कि भाई अपने आप आपको ड्राइव करेगा, ले जाएगा। तो ये काफ़ी एडवांस उसका यूजेज है, तो इसलिए इसको समझना है कि क्या है, कैसे वर्क करता है, ठीक है। यहाँ ये साइंस और टेक्नोलॉजी का आपको जुड़ा हुआ इससे इशू हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है नीचे कि जो राज्य महिला स्कीम लाए वहाँ वोट डालने वाली महिलाएं 5 गुना बढ़ गई, ठीक है। तो ये देखिए कहीं ना कहीं महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ठीक है। एक एसबीआई रिसर्च है, ऊपर लिखा हुआ कि केंद्रीय योजनाओं से वोट देने वाली महिलाओं में इजाफा। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है फीमेल्स या वीमेन के लिए जो स्कीम्स बनाती हैं, तो उससे वोटर्स की संख्या, फीमेल वोटर्स की संख्या बढ़ी है। तो इसको भी आपको समझना है, पढ़ना है ठीक से, कि क्या महिलाओं को इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या उनमें एक अपने अधिकारों के प्रति जागृति बढ़ रही है, क्या हो रहा है, इसको समझिएगा। देखिए उसी के नीचे आप देखेंगे एक आर्टिकल है मोदी का दिया हुआ है, और मोदी ने कहा है कि गलतियां होती हैं, मुझसे भी होती होंगी, ठीक है। ये एक पॉडकास्ट उनका बना है, उसके कुछ जो थोड़े बहुत जो है वो स्टेटमेंट्स पब्लिक किए गए हैं, अभी आने वाला है कुछ दिन में। कोई इंटरव्यू लिया है तो उसमें मोदी ने कहा है कि गलतियां होती हैं, किसी से भी होती हैं, और मुझसे भी होती होंगी, नेचुरल बात है, ठीक है। तो देखिए मैं यही आपसे कह रहा था कि गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, उसमें कोई हेजिटेशन की बात नहीं है। बात है कि जिस समय ज़रूरत है, जब आपकी परीक्षा है, उस समय गलती नहीं करना है, ठीक है। तो ये इनका जो है एक यहाँ मोदी जी का दिया हुआ है। हम्म हम्म हम्म। हाँ ये देखिए, ये हमारे ध्यान में नहीं पड़ा था, अच्छा बताया जो है। कह रहा है कि बेउर मोड़ पर गुरुवार को उप डाकघर का उद्घाटन किया गया। अच्छा, मुख्य डाक महाध्यक्ष अनिल कुमार ने उद्घाटन। यह उप डाकघर बेउर मोड़ के पास गंगा विहार कॉलोनी में खोला गया है। अच्छा अनिल, अच्छा अच्छा, हाँ यहाँ खुला है, छोटा सा बोर्ड देखे थे। अनिल कुमार ने कहा कि लोगों की मांग यहाँ उप डाकघर खोला गया है, इससे आसपास के लोगों बेउर मोड़ से डिजिटल बैंकिंग एवं अन्य डाकघर की सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। यह कोर बैंकिंग सर्विस वाला उप डाकघर, इस क्षेत्र के लोगों को निशाबाद उप डाकघर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मौके पर डाक निदेशक पवन कुमार जो है, अच्छा, गंगा विहार कॉलोनी हो गया उधर,
जेल के बगल में है उधर। नानू वाला रोड। हाँ उधर भी निकलता है। हाँ अच्छा। उसके बाद ये देखिए गूगल मैप्स वाला हो गया। फिर हम लोग हम्म क्या ना प्रसादी चाह दी थे एकदम तो सब किशमिश से मुँह डाले और तिलकुट है सेवा तो नहीं खाई। सेव नहीं खराब ठंडा करेगा ठंडा खा नहीं खाई, खांसी होता है। सेवा नहीं नहीं करेगा होता है। किशमिश से मुँह डाल छोटे के डाल दे अभी नहीं खाई ठंडा। छोड़ दो हम बाद में खाएंगे। अच्छी कौची खाओगे तुम बना रहे कुटलाए क्या पापा? हाँ कुटलाए कौची पापा अभी कहाँ ले थे कुछ छोड़ दीजिए, वही बना है वही बना देंगे। दाल रोटी शिमला मिर्च भून दलिया हम चाह देंगे आओ का शिमला में आके बना दे पापा काशिए कर ले रह गल था
कैसे किए हुए हम कहली कि कर लीजिए आपका हाँ सब कोई करा पूजा कैसे पूरा तो बैकुंठ रख घाट लिए से बैकुंठ वहाँ घाट कर लेते चल जाएंगे है वहाँ कर लेते चल जाएंगे नहीं खराब होगा नहीं क्या खराब हाँ तो रख देना और का। ठंडा इतना है 9 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है हाँ सांझ के तो कल की आलू उबाल देंगे आलू में इसके भर के चोखा गाँव को खराबे करे क्या चीज ले जाने में हाँ एकदम नहीं रहता है सादा रोटी ले जाए हाँ तो भुंजिया रोटी ले लेना देह दर्द कर है मेरी बॉडी पेन होते रहता कोई देखा तो सुनबे न करे तो हम का कहिए अपनो देखा लेती है अब अपनो अथी दिखा देती है छोटी कहा थे कि बहुत बॉडी बॉडी में दर्द कर रहा है दिखा देती है एक घड़ी रहते हैं ना कमजोरी लगा गया कपड़ा था जाके दिखा ले जाता है उसको हम अंडा खा के नहीं डालते फिर डालवे न करती है हाँ महीने 10 दिन हली तो आती है तो सूख गए एगो समय पनीर कुछ डाल दो है कुछ रहे क्या ना तो पिता कहाँ आती है हाँ रखती है हम क्लास ली थी माता क्लास सब बोलिए ना क्लास ली थी बोली है ना अभी क्लास ली थी। हाँ हेलो सो यहाँ जो है इसमें एक यहाँ रिकॉर्डिंग तो हो ही रहा होगा। सो एक यहाँ आर्टिकल है कुंभ पर जो है इसको भी पढ़ लीजिएगा ठीक है। वैभव और तकनीक का संगम था इस सदी का पहला कुंभ। राम मंदिर का मॉडल पहली बार दर्शन के लिए रखा गया। इसको भी पढ़ लीजिएगा। कल्चर से जुड़ा कुछ आ जाता है क्वेश्चन तो वहाँ आप या ऐसे में इन चीज़ों को लिख सकते हैं। खैर उसके बाद हाँ आगे है नेक्स्ट पेज पर बिहार कैलेंडर जनवरी का पन्ना औद्योगिक विकास का शासन प्रशासन पेज पर है। जनवरी का पन्ना औद्योगिक विकास का तो दिसंबर जीविका के नाम ठीक है। बिहार कैलेंडर
सीएम ने बिहार डायरी एवं कैलेंडर 2025 का लोकार्पण किया। 12 महीनों की 12 थीम, हर महीने का एक थीम तय किया गया है। जैसे जनवरी में जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास, और दिसंबर जो है वो जीविका के नाम किया गया है। इसको पढ़िएगा, बहुत बढ़िया आर्टिकल है, बहुत बढ़िया न्यूज़ है। सरकार की सोच है। उसके बाद जो है एक और नीचे न्यूज़ है कि किसानों तक खेती से जुड़ी सूचनाएं पहुंचाने के लिए कृषि रेडियो शुरू। तो ये आपको एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ, ठीक है, न्यूज़ है, इसको नोट कर लेंगे। ये सब जो है एग्रीकल्चर से जुड़े हुए क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं, ठीक है। नया कृषि रेडियो, जैसे एक डीडी किसान चैनल शुरू किया गया टेलीविज़न पे, क्योंकि किसान लोग जो है रेडियो बहुत पसंद करते हैं, ठीक है, उनको सुनना बहुत अच्छा लगता है देखने से। देखना ज़्यादा शहर के लोग पसंद करते हैं, गांव के लोगों को सुनने में ज़्यादा आनंद आता है, ज़्यादा अच्छा फील होता है। तो इसलिए रेडियो तो जैसे कि एक टेलीविज़न पर डीडी किसान चैनल शुरू किया गया, उसी तरह से रेडियो पर एक किसानों के लिए, यानी एग्रीकल्चर या फार्मर्स के लिए कृषि रेडियो से एक अलग चैनल शुरू करने की सर्विस शुरू हो रही है। बहुत बढ़िया ये है, ठीक है, इसको समझेंगे, हाँ, इसको पढ़ लेंगे। इसको आप लिख सकते हैं इनिशिएटिव के रूप में, जब आपको एग्रीकल्चर में क्या नया कैसे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, क्वेश्चन आता है मेंस में या इंटरव्यू में, वहाँ आप ये सब बातें बता सकते हैं। और इसके लिए आगे और उस पर ये तो शुरू हो चुका है, और इसको कैसे बेहतर इम्प्रूव किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आते हैं, युवा शिक्षा अवसर। ठीक है, सबसे पहले यहाँ मेन आर्टिकल है न्यूज़। वीसी बोले पटना कॉलेज में बनेगा बड़ा ऑडिटोरियम, शोध पर ध्यान दे शिक्षक। तो यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है, शोध पर ध्यान दें शिक्षक, रिसर्च पर फोकस उन्होंने कहा है कि हमारा होना चाहिए। रिसर्च जो कि इंडिया में बहुत इग्नोर हो रहा है, इंडिया बहुत पीछे है रिसर्च के मामले में, R&D बोलते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि रिसर्च पर ध्यान दें शिक्षक, नई चीज़ों को डेवलप, रिसर्च का मतलब क्या है, नई चीज़ें डेवलप करना, नई टेक्नोलॉजी या नए जो है प्रिंसिपल्स साइंस में जो भी है, नई नॉलेज की खोज करना, रिसर्च का पर्पज़ यही होता है। तो ये एक चीज़ है, इसको पढ़िएगा, और सोच भी आपकी जो इन्होंने कहा है यहाँ पढ़िएगा, भाई वीसी हैं, उनके विचार हैं, उन्होंने जो बोला उसको पढ़ के समझने और सोचने की कोशिश कीजिएगा। ये सब देखिए, जैसे शोध पर ध्यान दें, एजुकेशन से जुड़ा हुआ, ये सब आपको एस्से के लिए, मेंस के क्वेश्चंस के लिए ये सब है मैटर, एस्से के लिए मैटर, तो वहाँ लिखने में आपका ये काम आएगा, ठीक है। तो इसीलिए, और यहाँ पर इन्होंने एक बात कही है,
163वें स्थापना दिवस पर छात्रों को समय बर्बाद नहीं करने की नसीहत दी। ठीक है ना, देखिए बहुत बड़ी बात है ये कि समय बर्बाद नहीं करने की सलाह दिया है। नहीं निकलिएगा तो खाली वो खांसी का आता है पतंजलि का उन्हें आइएगा साड़ी डिब्बा है ये। डब्बा दे देंगे, निकलिएगा तो दे देंगे। नहीं दवा पतंजलि का है, हर्निचक में। हाँ छत पे देंगे। और नहीं उसका फोटो खींच के आपके मोबाइल पे देखिए ये तो हो गया, इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नीचे देखिए साइड में है एजुकेशन भास्कर करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स। ठीक है, तो ये कोई है आदमी आलोक आनंद जो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस वगैरह या फैक्ट्स देते हैं। ठीक है, तो इसको जो है देख लीजिएगा। जैसे यहाँ है रैबिट फीवर दिया हुआ है, रैबिट फीवर जिसको टुलारेमिया कहते हैं अमेरिका में। HMPV है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। फिर असम में गुणोत्सव 2025 की शुरुआत हुआ है शैक्षिक मूल्यांकन का। घूर्णन दिवस लियोन फूकार्ट हम लोग पढ़ते हैं फूको, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट थे। उनके उसको घूर्णन दिवस यानी रोटेशन डे इन अर्थ का सेलिब्रेट करते हैं। क्या है इनके बारे में थोड़ा देखिएगा। फिर यहाँ अमेरिकी सोनार बॉय, ये क्या है? और अरुणीश चावला को जो है सचिव नियुक्त किया गया है इन्वेस्टमेंट और DIPP डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट या प्रमोशन कुछ ऐसे है। मार्टिन गप्टिल रिटायर हो गया, पता नहीं कौन है, हम नहीं पता। दे दिए पापा। अच्छा फोटो ज़्यादा का नहीं, 80 रुपये में 80 70 80 रुपये में 80 रुपये में सारा। एक दलिया का पैकेट मंगवा। उसके बाद हाँ कोई भी दलिया है ना, यहाँ नीचे जो है डिजिटल, देखिए वही है डिजिटल DPDP डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स, है ना, वही जो अभी आपको आज चर्चा हम लोग की हिंदू में और भास्कर में, उसका मसौदा ड्राफ्ट इशू हुआ। फिर नीचे एक वाइल्ड फायर टर्म के बारे में आपको, वाइल्ड फायर जो होता है उसके बारे में दिया हुआ है। तो ये सब जो है थोड़ा सा करंट में कोई ये है आलोक आनंद इसमें देता है भास्कर में, तो उसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, तो आ गया हमारा अभिव्यक्ति एडिटोरियल आ गया भास्कर का। इस पेज पर देखेंगे सबसे पहले कि सबसे पहले जो हमारा संपादकीय है यानी भास्कर का जो आर्टिकल है, स्कूल से ड्रॉप आउट की वजहें तलाशनी होंगी। जब ये हम पढ़े तो हमारा दिमाग बहुत चलने लग गया कि भाई क्या कारण है, बहुत बड़ा इशू है और कहीं ना कहीं हमारे समाज के रिफ्लेक्ट करता है बेसिक स्टेटस को कि क्या हमारा समाज है। तो स्कूल से ड्रॉप आउट, क्यों बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, स्कूल जाना छोड़ देते हैं। ठीक है, तो पूरी व्यवस्था का उसमें बात उठ जाता है। ठीक है कि बच्चे स्कूल जाएं तो क्यों जाएं, और जाते हैं फिर क्यों जाना छोड़ देते हैं या छुड़ा दिया जाता है। और जब हमारे देश में जब शिक्षा का अधिकार लागू हो चुका है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन,
उसके बावजूद ऐसा हो रहा है। तो अभी देखिए शिक्षा पर बहुत सी बातें, जैसे नई सरकार ने, अभी आपको ध्यान होगा कुछ ही दिन पहले कहा है कि जो पहले कुछ सालों से नो डिटेंशन पॉलिसी चला आ रहा था उसको रिवर्स किया है। पहले जो है इधर बहुत सालों से चल गया था ट्रेंड कि किसी बच्चे को एक क्लास में फेल नहीं, रोकना नहीं है, उसको कहते थे नो डिटेंशन पॉलिसी। नो डिटेंशन पॉलिसी यानी डिटेन मतलब रोकना किसी को कहीं, बताए थे ना डिटेन का मतलब। तो नो डिटेंशन मतलब बच्चे एक परफॉर्म नहीं, पास नहीं होते थे तो उनको उसी क्लास में दोबारा रोक दिया जाता था, फिर से पढ़िए उस क्लास को, तो उसको कहते हैं डिटेंशन। तो नो डिटेंशन पॉलिसी सरकार ने अपनाया हुआ था। किसी बच्चे को बोर्ड से पहले जो है 10वीं में सीधे उसका एक तरह से ये होगा, उससे पहले पास फेल का सिस्टम ख़त्म कर दिया गया था। अब उसको बदल दिया है कि नहीं, वो सिस्टम पहले वाला फिर से होगा, क्योंकि बच्चे को पास फेल का डर नहीं तो उसका पढ़ाई के प्रति सीरियसनेस ही नहीं रह गया है। ठीक है, क्योंकि बच्चे डरते थे कि फेल हो जाएंगे तो इसलिए पढ़ते भी थे। ठीक है, तो इस आर्टिकल को बहुत ही ये बेहतरीन है, इसको पढ़िएगा। ठीक है, इशू जो है बहुत ज़ोरदार इशू है, बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है, और इसको सोचने की कोशिश करिएगा। खैर, उसके बाद फिर है नेक्स्ट जो है इसमें मेन आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ है कि हमारे देश में संविधान पर 3 प्रकार के दृष्टिकोण मौजूद हैं। हेलो। तो हमारे देश में संविधान पर 3 प्रकार के दृष्टिकोण मौजूद हैं। तो ये क्या है, किन दृष्टिकोणों की बात कर रहे हैं? ठीक है, तो इसको पढ़िएगा, पढ़ के समझने की कोशिश करिएगा। अगर मैं इसका मेनली आपसे कहूँ तो जिसे यहाँ दिया हुआ है कि 3rd पैराग्राफ में कि पहला दृष्टिकोण वह है जिसे हम नेहरू का संविधान कह सकते हैं, नेहरू का कॉन्स्टिट्यूशन। नेहरू ने संविधान को एक समानतापूर्ण समाज, समानता यानी सोशलिस्ट सोसाइटी प्राप्त करने के साधन के रूप में देखा था। बहुत ही बढ़िया लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत बढ़िया लिखा हुआ है, इतने अच्छे शब्द, इतने अच्छी लाइनें हैं और बातें हैं कि नेहरू की जो सोच थी, क्या लिखा है कि उन्होंने संविधान को एक समानतापूर्ण समाज प्राप्त करने के, इसे फेबियन सोसाइटी एक वर्ड यूज़ करते हैं, सोशलिस्ट वर्ड है, फेबियन भी कहते हैं, कि संविधान को एक समानतापूर्ण समाज प्राप्त करने के साधन के रूप में देखा था। दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर सो दैट वी मे इस्टेब्लिश अ सोशलिस्ट स्टेट इन इंडिया, जहाँ कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं हो, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, सब एक समान हो, ऐसा समाज हम स्थापित कर सकें, उसके लिए संविधान बना, ऐसी सोच थी नेहरू की। उदाहरण के लिए उद्देश्य प्रस्ताव, इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन, लाया गया था जो नेहरू जी ने ही पेश किया था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स यानी जिसमें इस संविधान के क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चल रहा था और इसका, तो वहाँ पर इसको पेश किया गया था कि संविधान के उद्देश्य क्या होंगे। ठीक है, देखिए मुझे लग रहा है जैसे हम, मेरी ही मन की बातें यहाँ लिख दी गई हैं कि नेहरू ने तर्क दिया कि जिस वास्तविक स्वतंत्रता, नीचे है लिखा हुआ कि उदाहरण के लिए उद्देश्य प्रस्ताव के बचाव में 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में अपने भाषण में नेहरू ने तर्क दिया कि जिस वास्तविक स्वतंत्रता के लिए हमने आवाज़ उठाई है उसका उद्देश्य हमारे भूखे लोगों को भोजन, कपड़े, आवास और प्रगति के सभी प्रकार के अवसर प्रदान करना था।
ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो हम आज़ादी पाना चाहते हैं उस आज़ादी का पर्पज़ क्या होगा। पर्पज़ ये है कि ताकि जो हमारे जितने भूखे लोग हैं उनको भोजन मिल सके, कपड़े मिल सके, उनको घर रहने के लिए आवास मिल सके और प्रगति डेवलपमेंट के सारे मौके मिल सके। आर्थिक विषमता, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, डिजिटल विभाजन, डिजिटल जो आज हम डिवीज़न की बात कहते हैं, और भाईचारे के संवैधानिक मूल्य के महत्व पर ध्यान केंद्रित करते हुए कपिल सिब्बल ने संविधान पर बहस के दौरान राज्यसभा में अपने भाषण में इसी भावना को प्रदर्शित किया। अच्छा लगता है कि अच्छा ऊपर दिया हुआ हेडिंग कि संसद में संविधान पर सार्थक चर्चा हुई। अच्छा, संसद में संविधान पर चर्चा हुई है, ठीक है, उसी के रिस्पेक्ट में ये लिखा है इन्होंने। संसद में संविधान पर चर्चा हुई है। तो पहला दृष्टिकोण है नेहरू का कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। दूसरा क्या, फिर आते हैं, हाँ उसके बाद के ऊपर टॉप में जो फर्स्ट पैरा है आगे, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी। देखिए ये पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में हो गए हैं, तो बदल लिए अपना बोलने का भी। अभिषेक मनु सिंघवी, कल भी मैं इनके बारे में आपसे कह रहा था, केस लड़ रहे थे किसी का शायद। अभिषेक मनु सिंघवी ने संविधान पर बहस में अपने योगदान में नेहरू के समाजवादी के बजाय अंबेडकर के उदारवादी विचारों को शामिल किया। अभी लोग चूँकि कांग्रेस छोड़ दिए ना, तो अब नेहरू को भूल के अंबेडकर को याद कर लिए। अंबेडकर के उदारवादी विचारों को शामिल किया। अपने भाषण में सिंघवी ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा, अच्छा सरकार की आलोचना किया इन्होंने। अभिषेक मनु सिंघवी अभी कांग्रेसी में है क्या? मुझे तो जहाँ तक ध्यान है कि बीजेपी में आ गया। खैर ये नहीं, दल बदलू नहीं है, ये लंबे समय से कांग्रेस के ही थे, लेकिन बीच में मुझे लगता है कि शायद ये बीजेपी में शामिल हो गए थे क्या। खैर अभी इन्होंने सरकार की आलोचना करते हुए कहा है, क्योंकि ऐसी बात सरकार उस पार्टी का आदमी तो कहेगा नहीं। उन्होंने कहा कि वह लोकतंत्र का चोला पहनकर तानाशाही कर रही है। नहीं, तभी कांग्रेस में होंगे ऐसी बात कर रहे हैं तो। उन्होंने बुलडोजर राज्य, यानी बुलडोजर से चल रही है सरकार, के अन्याय, राज्यपाल पद के दुरुपयोग और संघीय ढांचे की अवहेलना की ओर ध्यान खींचा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब जो डिस्कशन है ना, इसको समझना पड़ेगा। मैं आपको देखूंगा इसका वीडियो अगर मिलेगा तो, क्योंकि उसका इन्होंने लिखा है, दिया है, जो बहस चली है उसका होगा रिकॉर्डिंग भी। अब हम लोग को समय नहीं मिलता है, कहाँ कहाँ क्या चीज़ फॉलो करते रहें, जबकि मुझे बहुत इंटरेस्ट है, मैं चाहता हूँ, लेकिन समय नहीं मिल पाता, थक जाते हैं। खैर, तो इन्होंने कहीं ना कहीं अंबेडकर का व्यू पॉइंट से संविधान की चर्चा किया। बहस के दौरान, नेक्स्ट पैराग्राफ में, बहस के दौरान एक तीसरा दृष्टिकोण भी उभरा। इसके अनुसार हमारा संविधान न तो नेहरू का है और न ही अंबेडकर का, बल्कि यह भारत का संविधान है। ये भी सही बात है। इस दृष्टिकोण को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अच्छा तो वही बोले राजनाथ सिंह बीजेपी के होंगे, राजनाथ सिंह ने भाषण में बताया। सिंह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को करते हुए इस बात पर जोर दिया कि संविधान सामूहिक सहमति का परिणाम है। सही बात है। उन्होंने 1944 में हिंदू महासभा द्वारा अनुमोदित हिंदुस्तान स्वतंत्र राष्ट्र के संविधान की ओर इशारा किया। संविधान के उस मसौदे में व्यक्तिगत अधिकारों, धर्मनिरपेक्षता और संघवाद की भी गारंटी दी गई थी। यह दृष्टिकोण देश में संवैधानिक मूल्यों की गहरी जड़ों की ओर इशारा करता है।
चलिए इसको मैं देखूंगा, इसको कोशिश करूंगा। संविधान पर संसद में बहस हुई है, चर्चा हुई है, उससे जुड़ा हुआ आर्टिकल था। नेक्स्ट है विश्लेषण, डेटा सुरक्षा कानून वाला। ठीक है, ये बहुत बढ़िया आर्टिकल है। तो इसको डेटा सुरक्षा कानून लागू होने में बेवजह ही विलंब हो रहा है, बड़ा आर्टिकल है। इसको पढ़ लीजिएगा, पता नहीं आपको कितना समझ में आएगा। मैं इसको ऐसे अलग से डिस्कस कर दूंगा, इसमें टाइम लगेगा, समझे। आज उतना हमको एनर्जी नहीं मेंटेन हो रहा है, तो होगा तो मैं इसको कर लिया तो डिस्कस कर दूंगा। अगर इंग्लिश में मिला तो वो आपको भेज दूंगा, ठीक है। अगर इंग्लिश में मिला तब तो अच्छी बात है, नहीं तो इसी को मैं समझा दूंगा, लेकिन आज तो नहीं कर पाऊंगा, आज मुझे इतना एनर्जी नहीं फील हो रहा है। उसके बाद नीचे जो है पढ़ लीजिएगा, चंद्रयान 3 की सफलता के सूत्रधार थे नारायणन, ठीक है। तो इसको जो है पढ़ लीजिएगा, मोटिवेशनल भी है आपके लिए और इससे इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा। इसको पढ़ लीजिएगा। और आपको तो हिंदी में ना अपना इम्प्रूव करना है जी, आपको तो है वही ना कह रहे हैं कि हिंदी भी तो आपको पढ़िएगा ये सब, तब ना समझ में आएगा। ये सब पढ़िए, लिखना पड़ेगा ना, हिंदी पेपर भी पास करना है, और हिंदी वैसे भी अच्छी होनी चाहिए बिहार में सर्विस करने के लिए। हम्म 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 वो तो बेउर जेल में चल रहा है बहुत दिन से। यहाँ बोले नहीं, बेउर जेल के सुपरिटेंडेंट के यहाँ छापा पड़ा है, अभी वही पकड़ाए हुए हैं। तो वही हम सोच रहे थे, एक स्टूडेंट था वो भी सुपरिटेंडेंट बना था, अभी पता नहीं कहाँ पोस्टेड है। ये बात हो गई, उसका पोस्टिंग का अब लगता है कि 13-14 साल हो गया। तो नेक्स्ट पेज आ जाते हैं, बिहार, पेज 12। सिटी भास्कर शहर से जुड़ा हुआ कुछ कुछ खबर रहता है, जो हमें भी ध्यान नहीं है, मैंने उसको डाउनलोड नहीं किया है। हाँ, बिहार पर आ जाते हैं। इसमें देखिए, एक तो है न्यूज़, देवदूत 3 साल में 25 गुड समैरिटन ने गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाकर। तो यहाँ देखिए एक वर्ड आपको यूज़ हो रहा है, गुड समैरिटन, हालांकि यहाँ प्रिंट कर दिया है सेमेटेरियन, ठीक है। ठीक है, अब देखिए यही ठीक है। भास्कर का बेचारा अंग्रेजी कितना जो है बेचारा सब लोग करेगा, हिंदी में लिखता है सब। तो समैरिटन होता है, तो उसको सेमेटेरियन लिख दिया है। समैरिटन होता है एक्चुअली, समय उसका स्पेलिंग होता है SAMARITAN, तो गुड समैरिटन कहते हैं। तो ये
बाइबल से जुड़ा हुआ वर्ड है। तो होता क्या है कि कोई एक किस्सा है बाइबल में जिसमें कि लोग जा रहे थे सड़क से, तो हर कोई देख रहा था कि सड़क के बीच में एक बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था। तो कोई ध्यान नहीं, अपना किनारे से सब लोग आगे बढ़ जा रहा था। तो उसी में एक आदमी ने देखा उसको, तो पत्थर पड़ा हुआ है सड़क पर, तो उसको किनारे कर दिया और फिर आगे बढ़ गया। तो कुछ समय बाद उस आदमी को खोजते हुए सिपाही लोग आए, सैनिक आए। तो वो घबरा गया कि भाई क्या हुआ, सिपाही मेरे यहाँ क्यों आया। तो सिपाही ने उसको कहा कि चलो राजा ने बुलाया है। तो राजा जो है वो कहते, वो घबरा जाता है कि राजा ने मुझे क्यों बुलाया है भाई। तो वो कहते हैं चलिए। तो जाता है डरता डरता राजा के पास। राजा बोलता है कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। क्या हुआ, मैंने क्या कर दिया। बोले कि मैं देख रहा था कि कौन व्यक्ति उस पत्थर को हटाता है। बोला बहुत सारे लोग आए और सब उसको अनदेखी करके चले गए किनारे से जो है होके। सड़क पर बीच में एक बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था, लेकिन तुमने जो है उसको देखा और तुम्हारे में सोच आई कि हम इसको किनारे कर दें। तो मैं दरअसल चिंतित था कि मैं अगला राजा किसको बनाऊं इस जगह का, और इसीलिए तुमको मैंने उपयुक्त पाया है। तुम ही हो राजा बनने के हकदार इस राज्य के, इस देश के। और उसको अगला राजा नियुक्त कर देता है। समझ गया। तो उसी को उन्होंने वहाँ पर कहा गुड समैरिटन। ठीक है, वहीं से ये जो है टर्म यूज़ हो गया, काफ़ी पॉपुलर हो गया कि जो समाज के बारे में सोचता है, समाज का भला के सोचता है, उसको हम गुड या दूसरों का भला सोचता है। कहने का मतलब राजा ये देख रहा था कि पत्थर गिरा हुआ है, कौन सोचता है। सभी लोग अपना जा रहे थे, किनारे से बच के निकल जा रहे थे। सब अपने अपने काम पर फोकस थे, किसी को दूसरों की परवाह, दूसरों के बारे में सोच नहीं थी। केवल उस व्यक्ति ने सोचा कि अरे पत्थर है तो इससे दूसरों को दिक्कत हो रही होगी या कुछ हादसा हो सकता है। तो उसकी यानी राजा ने देखा कि इसकी समाज के प्रति सोच है, तो यही राजा बनने लायक है, और उसने उसको राजा बना दिया। तो वहीं से ये गुड समैरिटन वर्ड आया। तो यहाँ जो लिखा हुआ है कि देवदूत 3 साल में 25 गुड समैरिटन ने गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाकर 27 घायलों को दी नई। क्योंकि कई बार हम देखते हैं एक्सीडेंट हो गया है और उसको अनदेखा करके चल देते हैं, और जिनमें कि मेरा नाम बहुत आगे आता है। मैं भी आजकल ऐसा ही करता हूँ, इग्नोर करके चल देता हूँ। ठीक है, कि क्या करना है, होते रहता है, हम क्या करें। तो ये कह रहा है कि 25 ऐसे लोगों ने गोल्डन आवर, देखिए कोई भी एक्सीडेंट के बाद का जो 1 घंटा होता है, 1 घंटा होता है, उसको गोल्डन आवर कहते हैं। क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है उस विक्टिम के लिए। अगर 1 घंटे के अंदर उसको किसी हेल्थ केयर जगह पर पहुंचा दें, हॉस्पिटल पहुंचा दें, तो उसके जीवन बच जाता है आसानी से। और 1 घंटे से ज़्यादा अगर हो जाता है, एक एवरेज माना गया, वैसा नहीं कहे कि सर 1 घंटा है कि उससे 1 मिनट कम या ज़्यादा, एक मोटे तौर पे कहा जाता है कि 1 घंटे के अंदर अगर उसको मेडिकल एड मिल गया तो ज़्यादातर केसेस में जान बच जाती है। उससे ज़्यादा डिले होने पर फिर अगर क्रिटिकल है तो जान बचाना मुश्किल हो जाता है। तो वही यहाँ कहा जा रहा है कि 3 साल में देखा गया 25 ऐसे लोगों ने गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाकर 27 घायलों को दी नई जिंदगी। ठीक है, तो ये देखिए आगे बगल में लिखा भी है कि गोल्डन आवर में घायलों को अस्पताल पहुंचाने से 80% में जान बचने की है उम्मीद। और ऊपर है मुजफ्फरपुर का न्यूज़ है कि 2024 में 4 गुड सेमेटेरियन लिख दिया है गलती से लोग, सेमेरिटन होता है। सेमेरिटन ने 5 घायलों की जान बचाई। 26 जनवरी को डीएम करेंगे सम्मानित। ठीक है, तो डीएम उनको सम्मानित करेंगे ऐसे लोगों को। ठीक है, तो उससे जुड़ा हुआ न्यूज़ है, इसको भी पढ़िएगा पढ़ना चाहिए। उसके बाद जो है अगला न्यूज़ है
9 जिलों में ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है? तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी नहीं नहीं, किडनैप करना ज़रूरी नहीं है। ट्रैफिकिंग का मतलब होता है खरीद बेच करना गलत तरीके से, इलीगल। और ह्यूमन का मतलब हुआ मानवों का, यानी ह्यूमंस का। तो 9 जिलों में ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बच्चों से जुड़े मामलों के निपटारों में आएगी तेजी। ठीक है, तो लिखा है मुजफ्फरपुर सहित 9 जिलों में अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी, बच्चों की गुमशुदगी और SC/ST मामलों में निष्पादन में तेजी आएगी। जो भी है इसको पढ़ लीजिएगा। तो कहीं ना कहीं ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़ा हुआ है, यानी कि मनुष्यों की, मानवों की खरीद बिक्री क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब को समझने की ज़रूरत है। पढ़िएगा इसको। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है यहाँ, धंधेबाज का जुगाड़, उसके बगल में नीचे बाइक को बनाया मोबाइल बार। देखिए इसने क्या किया है, बाइक को ही शराब बेचने का बना लिया है तरीका। ठीक है, ऐसे ऐसे लोग हैं। देखिए अगर अपना माइंड, वो सही बात है, इतना माइंड यूज़ करते हैं, अगर सरकार उनको ढंग से यूज़ करे तो बहुत अच्छा काम समाज के लिए कर सकते हैं, लेकिन अभी खुरापात में लगे हुए हैं। हाँ, देखिए कि बाइक के टंकी में वो दारू शराब भर लिया है और पेट्रोल के लिए एक अलग से बोतल लगा लिया है किनारे, खाली गाड़ी चलाने के लिए। देख रहा है कि कोई शक तो करेगा नहीं, बाइक तो आने जाने पे कोई रोकेगा नहीं, और चेक करता है तो डिक्की वगैरह चेक करता है। तो बाइक पर क्या चेक करेगा? तो पेट्रोल टंकी, क्योंकि उसमें मान लीजिए गाड़ियों में होता है कितना, मेरे ख्याल 10, 12, 13, 14 लीटर तक रहता है कोई कोई में, बाइक में। तो उतना वो लीटर जो है वो बिना कोई टेंशन के ला ले जा सकता है ना। कोई सोचेगा भी नहीं कि पेट्रोल टंकी में भरे हुए होगा भाई। तो इसने जुगाड़ बना लिया था कि एक अलग से बोतल में पेट्रोल रख के चलता था, लिमिटेड 1 लीटर का, और मेन टंकी में जो है शराब भर के ले जाता था। ठीक है, तो देखिए कि भाई दिमाग की कमी नहीं है लोगों में हमारे यहाँ, उसको इस्तेमाल जो है वो गलत जगह कर रहे हैं। अब इतना इनोवेशन वो लगा सकता है, तो इसकी जगह कोई बढ़िया चीज़ बनाया रहता तो अभी उसको पेटेंट मिल जाता कोई, है ना। कोई वो नया इस तरह का कोई बना देता डिज़ाइन जो बहुत काम आता। खैर, फिर यहाँ नीचे है न्यूज़ है कि राम जानकी मार्ग में 2 एजेंसी को गंडक नदी के पूरब की तरफ 92 किलोमीटर बनाने का काम 2 पैकेज में मिल चुका, पर काम शुरू नहीं। कोई राम जानकी मार्ग बन रहा है, ठीक है। तो ये भाई कल्चरल इम्पोर्टेंस का है हमारे लिए। भगवान राम के अयोध्या से, अच्छा यहाँ उन्होंने पहली लाइन में क्लियर कर दिया, भगवान राम के अयोध्या से माता जानकी के जन्म स्थान जनकपुर पहुँचान। हाँ, सीतामढ़ी में पता नहीं क्या है, वो मैं नहीं बता पाऊँगा। जनकपुर ही हम लोग भी जानते हैं। खैर,
भगवान राम के अयोध्या से माता जानकी के जन्म स्थान जनकपुर, अच्छा अयोध्या से जनकपुर का है राम जानकी मार्ग 4 लेन नेशनल हाईवे। देखिए टूरिज्म की तरह इसको डेवलप करने का कोशिश, टूरिज्म को डेवलप करने का कोशिश किया जा रहा है। बहुत बढ़िया ये पहल है। अब इसको समझिए, देखिए होता क्या है, मैंने बोला पेपर आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। मेरे तो सिर में दर्द हो जाता है इतना पढ़ते पढ़ते कि भाई क्या उसका इम्पोर्टेंस है, किस लिए किया जा रहा है, क्या है। तो ये देखिए, ये तो दिया हुआ है कि ठीक है रोड का काम मिला है किसी को, क्या है, लेकिन समझिए कि किस लिए डेवलपमेंट हो रहा है, इससे क्या हो सकता है। कहीं ना कहीं देखिए कि ये टूरिज्म जो है, एक तरफ अयोध्या है दूसरी तरफ जनकपुर, उसको जोड़ने का 4 लेन दम रोड फर्स्ट क्लास बनाने का नेशनल हाईवे चल रहा है। उससे देखिए कि टूरिज्म में कितना डेवलपमेंट होगा, और उससे साथ ही साथ हमारा कल्चरल इम्पोर्टेंस जो है, कल्चर भी डेवलप होगा हमारा, है ना। जो कल्चर को लोग भूल चुके हैं बहुत, उन चीज़ों को फिर से रिवाइव किया जा सकता है ना। तो बहुत ही बढ़िया पहल है। हालांकि इसका काम जो है कुछ अटका हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या दिक्कत है इसको समझिएगा पढ़ के इसको, ठीक है। समझ में आएगा आपको कि किस तरह से सरकार में कामकाज में दिक्कत आती है, क्या है कंस्ट्रक्शन में क्या दिक्कत आती है, इसको पढ़िएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद स्पोर्ट्स आ गया, अब इसमें तो है नहीं। हाँ, उसके बाद फिर आ जाता है नेक्स्ट, स्पोर्ट्स के बाद जो है महाकुंभ। ये देखिए न्यूज़ है महाकुंभ। इसको देखिएगा, महाकुंभ खर्च प्रबंधन व आर्थिक प्रभाव पर शोध करने पहुंची दुनिया भर की संस्था। क्योंकि इतना बड़ा ये आयोजन है, इतना बड़ा इवेंट है, तो दुनिया भर से लोग रिसर्च करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। बहुत इसको समझिएगा पढ़ के। महाकुंभ देखिए क्या है, ऊपर लिखा व्यवस्था 45 दिन तक 45 करोड़ लोगों के लिए, 45 करोड़ लोग, सोचिए 45 करोड़ लोगों के लिए संसाधन जुटाना एक बड़ी चुनौती। 45 करोड़ लोग, अरे रे, इतने लोग वहाँ विजिट करेंगे ऐसा उम्मीद है। तो 45 दिन के लिए 45 करोड़ लोगों के लिए रिसोर्सेज वहाँ व्यवस्था करना कितना बड़ा है। देखिए महाकुंभ का आयोजन बड़ी चुनौती पेश करता है। हर 12 साल बाद होने वाला महाकुंभ पिछले से विशाल होता है। 45 दिन के दौरान 45 करोड़ लोगों के लिए संसाधन जुटाना और बनाए रखना दुनिया के लिए आश्चर्य की बात बनी हुई है। यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि महाकुंभ के इस भव्य आयोजन पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन सहित कई विदेशी संस्थानों ने शोध करने में रुचि दिखाई है। इसके अलावा एम्स, आईआईटी, आईआईएम और यूपी के विश्वविद्यालयों को भी शोध के लिए उनकी विशेषज्ञता और मांग के अनुसार प्रोजेक्ट दिए गए हैं। अच्छा, नीचे देखिए, संजोग से मैंने बड़ा किया तो नीचे एक न्यूज़ दिख गया कश्मीर का। कश्मीर जमे पानी में मछली पकड़ने का अद्भुत अनोखा तरीका। खुद को छिपाने के लिए मछुआरे सिर नाव को कंबल से ढक लेते हैं, नाव को भी ढक लेता है कंबल से और अपने को भी ढक लेते हैं। देखिए फोटो यहाँ दिया हुआ है, सब जगह जगह जो है नाव पर अपने को, और बर्फ जमी हुई है, देखिए बर्फ जमा हुआ है पानी पर, इतना ठंडा है। श्रीनगर, ये तस्वीर श्रीनगर में अंचर झील के जमे हुए पानी में
मछलियाँ पकड़ रहे कश्मीरी मछुआरों की है। ये मछुआरे हर साल सर्दियों में 21 दिसंबर से 30 अप्रैल तक मछलियों को जाल में फंसाने के लिए अनोखा तरीका अपनाते हैं। वे अपनी उपस्थिति छुपाने के लिए सिर और नाव के कुछ हिस्से को कंबल और पुआल से ढक लेते हैं। वाह, कैसे कैसे दुनिया में तरीके हैं। खैर, भास्कर में इतना ही है।